इतना हजारों करोड़ों रुपया आ कहाँ से रहा है आपके पास में? आपको तो अग्निवीरों का पेंशन देने का पैसा नहीं है, आप 4 साल के लिए उसको सिविक मिलिट्री बना रहे हो, और आज जाकर आप बोल रहे हो कि वहाँ पे जो है कि चार्टर प्लेन का पैसा है आपके पास में, 5 स्टार होटल को बुक करने का पैसा है, एक एमएलए को 25-50 करोड़ रुपया आपको देने का पैसा है। क्या चाहते हो आप देश को? या तो फिर बोल दो कि भाई नाजी का, हिटलर का जर्मनी हम लोग यहाँ पे चालू कर दिया, बाकी कोई ऑपोजिशन का जरूरत, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन या और भी जो केंद्रीय संस्था है वो सब हो चुका है कि बीजेपी का एक्सटेंडेड पार्टी ऑफिसर्स हो चुका है। तो उसमें जितना दूर तक आप लोग जुल्म कर सकते हैं आप कर लीजिए। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी बोलिए, कांग्रेसी कोई भी बोलिए, देश भर में कभी डरता नहीं है, निडर होकर सारा चीज को हम लोगों ने फेस किया। इस द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। राहुल गांधी के पीछे भारतीय जनता पार्टी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई लगातार जो है मतलब लगी हुई है, और पिछले 5 दिनों में 50 घंटा राहुल गांधी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने गुजारा। दूसरी तरफ महिला कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष ऑल इंडिया नेटा डिसूजा, उनको कल जो है प्रदर्शन कर रही थी तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जहां पर वो किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर थूक रही है, जैसा वीडियो में लगा। दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, वो लग रहा है कि शायद गिर जाएगा या उद्धव ठाकरे रिजाइन कर देंगे, क्योंकि श्री एकनाथ शिंदे के बाद जो है लगातार 20 ऐसे विधायक है जो पार्टी से खिलाफ बगावत कर, और ये शिवसेना में क्योंकि जो अभी जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ तो उसमें बहुत सारे क्रॉस वोटिंग देखे गए। तो हमारे साथ कमरू चौधरी है, पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है स्पोक पर्सन है, और साथ ही साथ जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विंग से भी जुड़े हुए। तो कमरू भाई, सबसे पहले तो ये है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम डरते नहीं है, राहुल गांधी कोई मैटर नहीं है, फिर भी 5 घंटा 10 दिन, फिर उसके बाद जो 50 घंटा लगातार जो है इन्फोर्समेंट के सामने जाने से क्या मतलब के संदेश दिया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर? देखिए, असल में आज के डेट में देखिए 2014 के बाद से एक प्रयोगशाला स्टार्ट हुआ था कि भारत को ऑपोजिशन मुक्त करने का, तो उसका एक प्रयास है। राहुल गांधी के ऊपर में जिस तरह से ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह एजेंसीज को लगा दिया गया, आज आप बोलिए नेशनल हेराल्ड मामला में जो कि जो कंपनी का एसेट्स इन लोग बोल रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपया का या 2000 करोड़ रुपया का एसेट्स को गमन करने का आरोप है राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, वो एसेट्स कहाँ पे है आज के डेट में? 90 करोड़ रुपया का जो घोटाला का बात कर रहे हैं इन लोग, तो वो पैसा कहाँ पे है? इसका तो कोई सबूत आज तक डोमेन में नहीं आया पब्लिक का। रहा बात यहाँ पे ईडी जो पूछताछ कर रही है, तो एफआईआर कहाँ पे है? एफआईआर, बिना एफआईआर का आप एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, जो होने वाले अध्यक्ष या थे, उनको लेकर आप कम से कम 6 दिन लगातार पूछताछ करते रहे, और इस तरह से पूछताछ नहीं है, पूछताछ इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि किसी क्रिमिनल को पूछताछ किया जाता है कि बैठा कर रख दिया 10 घंटा 12 घंटा, रात को 1 बजे तक आप पूछताछ कर रहे हो, लेकिन आपको तो अभी तक तो कोई ऐसा पुख्ता सबूत भी नहीं है आपके पास में। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी बोलिए, कांग्रेसी कोई भी बोलिए, देश भर में कभी डरता नहीं है, निडर होकर सारा चीज़ को हम लोगों ने फेस किया इस बार। लेकिन उसका भी अंत जो है कि अच्छा ही होगा, हम लोग का जो उम्मीद है, क्योंकि इसमें ना तो कोई जानबूझकर घोटाला किया गया और ना ही किसी तरह से इसमें करप्शन का बू है, कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो राहुल गांधी सत्याग्रह कैंपेन चला रहे हैं, और राहुल गांधी और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े छोटे जो लोग भी, वो सब लोग कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि भी भाजपा कह रही है कि कुछ ना कुछ चोरी हुई है जिसका जो है पर्दादारी जो है राहुल गांधी या सोनिया जी कर रहे हैं। देखिए, पर्दा इसमें करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने क्या बोला कि बिना एफआईआर का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, किसी को आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ये मानते कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन या और भी जो केंद्रीय संस्था है, वो सब हो चुका है कि बीजेपी का एक्सटेंडेड पार्टी ऑफिसर्स हो चुका है। तो उसमें जितना दूर तक आप लोग जुल्म कर सकते हैं आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देश का जनता देख रही है और देश का जनता एक ओपिनियन भी बना रही है। इस बीच में रहा बात जहाँ पे ये पर्टिकुलर केस के बारे में जो सवाल है नेशनल हेराल्ड का, उसमें आज एक देश का आज़ादी जुड़ी हुई है उस अखबार की तरफ। नेशनल हेराल्ड 2008 में दिवालिया हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपना पुर्जों का या देश का संपत्ति नेशनल हेराल्ड को जीवित करने के लिए ये काम किया उन्होंने।
यंग इंडियन से जो है कि उसका एसोसिएटेड जर्नल्स को चेंज किया हाथ। इसमें संपत्ति कहाँ से आ रहा है? इसमें दोनों कंपनी जो एक दूसरे का शेयर होल्डिंग को चेंज हुआ है, वो दोनों कंपनी तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो जब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होता है, इसमें तो कोई 1 रुपया भी प्रॉफिट उसमें से डायरेक्टर्स बोलिए कोई भी ले ही नहीं सकता। इसमें जब 90 करोड़ रुपया जब लोन दिया गया एसोसिएटेड जर्नल्स को या यंग इंडिया को, तो उसमें से 67 करोड़ तो निकल गया जो कि लाइबिलिटीज था एसोसिएटेड जर्नल्स का, उसको मिटाने में। तो वो तो बुक्स में ही रिकॉर्डेड है। तो आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या डर है, क्या भय है 24 को लेकर? देखिए 24 का आगे ये चाह रहे कि ओपोजिशन चुप हो जाए। एकमात्र एक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जो कि इनके बीच और डिक्टेटरशिप के बीच में खड़ी हुई है मजबूती से, चट्टान की तरफ। कभी भी ना हम झुका है ना झुकेंगे। देश को बचाने का जिम्मेदारी जब कांग्रेस पार्टी उठाया तो उसको भरपूर निभाएंगे भी हम लोग। आज जितना भी अपोजिशन पार्टी जो क्लेम करते हैं हम अपोजिशन में हैं, उन सब का आप देखिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रति या बीजेपी का प्रति। बहुत सारा उदाहरण है, हम उदाहरण को इस वक्त गिनाने से तो कम पड़ जाएंगे। लेकिन आप YSR को ले लीजिए, बहुत सारा यहाँ का स्टेट का बंगाल का ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, या बिहार का नीतीश जी को ले लीजिए, या JJP को ले लीजिए हरियाणा में। ये तो अपने आप में एक ऑपोजिशन स्पेस क्रिएट के कांग्रेस का जगह को उन्होंने लेना चाह रहे थे। लेकिन आज आपका लड़ाई बीजेपी के साथ में है, आपका लड़ाई RSS का साथ में है कि आपका लड़ाई कांग्रेस के साथ में, ये तो पहले तय कर लीजिए। आज के डेट में कांग्रेस जितना कमज़ोर हुआ, भारत का संविधान उतना ही कमज़ोर हुआ। भारत का जो अखंडता है, जो एक कम्युनल भाव जो नहीं था इंडिया में, वो आज आकर सामने उभर रहा है। दिन ब दिन हम देखते हुए आ रहे किस तरह से नफरत कर राजनीति से कौमों का बीच में डिवीजन पैदा किया जा रहा है यहाँ पे, और उसी में वोट का राजनीति कर रही है, चाहे ये रीजनल पार्टीज हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अच्छा, तो मतलब पूरा देश भर में अग्निपथ स्कीम चल रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडरों पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग जो है ना भड़काने का काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। इसलिए जितने भी जो है अग्निवीर या अग्निवीर जो भी एस्पायरेंट है वो लगातार प्रदर्शन में जुड़े हुए। तो ऐसा कुछ है कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हो कि हाँ भाई आप जो है ट्रेन जलाइए, आग लगाइए, ऐसा कुछ चल रहा है? ये तो बहुत शाबाशी वाला बात होगा अगर कांग्रेस पार्टी अग्निवीर का आंदोलन को अगर मॉनिटर कर रही थी या लीडरशिप दे रही थी। देखिए सीधा सा बात है, ये कानून लाए, कृषि कानून लाए, जिसको फार्मर्स लोग को समझ नहीं आया। ये लाए जो है ट्रिपल तलाक का बिल लाया जो कि मुसलमानों को समझ में नहीं आया। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए जो लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ये लाए जाकर अग्निवीर का स्कीम जो कि अपना देश का युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा ऐसा कानून उठा के ला रहे हैं जो कि वो किससे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए डिमोनेटाइजेशन किया है, डिमोनेटाइजेशन का देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये आज तक स्वीकार करने के लिए भी रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है भाई? आप बोलिए हमसे गलती हो गया, फार्मर्स बिल में भी आपसे गलती हुआ, आपने वापस ले लिया, देश आप चुपचाप हो गया, साइलेंट हो गया। यहाँ कांग्रेस पार्टी कहाँ पे है? कांग्रेस पार्टी जाकर खड़ी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन जला दो और बसें जला दो और पुलिस को पथराव कर दो, लेकिन हाँ जो पीड़ित है उसके साथ में कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस बची कुछ 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बना रही है और राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर कांग्रेस का खुद की सरकार है। तो महाराष्ट्र चूंकि 288 विधानसभा वाला ये है, लोकसभा विधानसभा वाला स्टेट है, तो सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि एक और ख्वाब टूट रहा है जैसा कि मध्य प्रदेश टूटा था? देखिए देश का जनता को इस वक्त तय करना है कि आप किस तरह से भविष्य किस तरह से चाहिए, भारत किस तरह से आपको बनाना है। या तो फिर अदानी अंबानी के पास में आप पूरे देश को बेच दीजिए, या तो फिर आप गणतंत्र में वापस लौट कर आइए। देखिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र में हुआ है, उद्धव ठाकरे जी का 2.5 साल का सरकार चला, उनका जो भी आइडियोलॉजी था, उनका शिवसेना का जो भी आइडियोलॉजी था, लेकिन जब हमारा मिनिमम एक प्रोग्राम बना तीनों पार्टी के बीच में महाविकास आघाड़ी में, तो उसमें यह तय किया गया था कि किस तरह से एक सेकुलर सरकार चलेगा महाराष्ट्र में। 2.5 साल बखूबी निभाया हमने। कोरोना का भी लड़ाई किया महाराष्ट्र में, बहुत सारा स्कीम्स हमने किया। आरे रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह किस तरह से बचाया गया, किस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन को रोका वहाँ पे, मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको बोला जाता है उसको रोका उद्धव ठाकरे ने। लेकिन वहाँ पे देखिए आज क्या हुआ कि बहुत जगह में कहीं ना कहीं अदानी और अंबानी का इंटरेस्ट को हानि हुआ। महाराष्ट्र तो कोई दो डाउट है नहीं कि सबसे बड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट है। आज महाराष्ट्र में
भाजपा की सत्ता, भाजपा के हाथ में महाराष्ट्र है नहीं, उसका वजह से क्या हुआ कि ये बौखलाया इस तरह से कि टोटल जो है कि फाइनेंशियल कैपिटल उनका हाथ में है नहीं। आज अदानी अंबानी वहाँ में मनमानी कर नहीं पा रहे, इस तरह से किए हैं कि एकनाथ शिंदे को ऊपर में ईडी का इस कदर दबाव बनाया गया। जितना भी वेस्टर्न यूपी के एमएलएस, वेस्टर्न महाराष्ट्र के एमएलएस हैं, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पे इनका ऊपर में ईडी या सीबीआई का केसेस को थोप दिया गया। अब परसों का रोज का बात कर रहा हूँ मैं, जब इनको एकनाथ शिंदे के साथ में बाकी जो एमएलएस है इस वक्त, उनको किस तरह से मुंबई से किडनैप किया गया है कि आपको एक डिनर पार्टी में जाना है, एकनाथ शिंदे का घर में डिनर पार्टी में उनको उठाया गया, गुजरात पार कर गया, वहाँ पे कम से कम हजारों पुलिस वहाँ पे लगी, तैनात हो गई, गुजरात की पुलिस वहाँ पे, उनको रिसोर्ट्स में रखा गया। फिर वहाँ पे यहाँ तक भी आज भी देखिए, कुछ देर पहले का न्यूज़ है कि 2 एमएलए वहाँ से भाग कर आए महाराष्ट्र वापस, आकर बोले कि हमको 100 पुलिसमैन उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, बोले कि आपका हार्ट अटैक आ गया, वो आकर खुद अनाउंस कर रहे हैं। तो इस कदर से आज एमएलएस को कल रात को 2:30 बजे यहाँ से उठाकर चार्टर्ड प्लेन, अंबानी का चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी पहुँचाया गया। ये पुष्टि हुई है कि अंबानी का चार्टर प्लेन, अंबानी का ही चार्टर्ड प्लेन है, और कौन होगा। आज वहाँ पे रेडिसन ब्लू में जहाँ पे एक एक होटल का भाड़ा है 15,000-16,000 रुपये एक एक रूम का, 80 रूम बुक कर लिया गया रेडिसन ब्लू में। अरे इतना हजारों करोड़ों रुपया आ कहाँ से रहा है आपके पास में? आपको तो अग्निवीरों का पेंशन देने का पैसा नहीं है, आप 4 साल के लिए उसको सिविक मिलिट्री बना रहे हो, और आज जाकर आप बोल रहे हो कि वहाँ पे जो है कि चार्टर प्लेन का पैसा है आपके पास में, 5 स्टार होटल को बुक करने का पैसा है, एक एक एमएलए को 25-50 करोड़ रुपया आपको देने का पैसा है। क्या चाहते हो आप देश को? या तो फिर बोल दो कि भाई नाजी का, हिटलर का जर्मनी हम लोग यहाँ पे चालू कर दिया है, बाकी कोई ऑपोजिशन का ज़रूरत नहीं है, कोई विरोध का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपना एक नायक तंत्र चलाकर हम करेंगे शासन। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।